अच्छा, तो स्टूडेंट्स ये हमारा थर्ड लेक्चर है कंप्यूटर का। अच्छा, इस थर्ड लेक्चर के अंदर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को जो दो प्रीवियस लेक्चर्स थे वो आप लोगों को पूरे क्लियर हो गए होंगे, आप लोगों ने काम भी कर लिया होगा। ठीक है, ये 3 कंसेक्यूटिव लेक्चर जो है मैंने एक साथ इसलिए दिए हैं ताकि आप लोगों का जो साइंस का सेक्शन है वो भी कवर हो जाए इसके अंदर। ठीक है, क्योंकि बीच में डिले आ गया था बकरीद की छुट्टियों का, उसमें क्लासेस जो हैं वो कमेंस नहीं हो सकी। फिर उसके बाद बारिशों का स्पेल भी आ गया, आप लोगों को पता है, उसकी वजह से भी काम थोड़ा सा डिले हो गया। तो एक बल्क वीडियोस बनाने से अच्छा मैंने फोकस किया कि सिर्फ कंप्यूटर पे ही अभी फ़िलहाल मैं ध्यान दूँ, क्योंकि पहले हुआ नहीं था और अब जब होने जा रहा है तो एक प्रॉपर अच्छे तरीके से हो जाए। अच्छा, तो हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स में क्या-क्या किया था ये मैं बता दूँ आपको वापस। हमने पिछले 2 लेक्चर्स में ये काम किया था कि सबसे पहले तो हमने बाइनरी डिजिटाइजेशन की थी। ठीक है, बाइनरी डिजिटाइजेशन के अंदर हमने ये चेक किया था कि ग्राफिकली जो बाइनरी नंबर्स हैं वो किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, रिप्रेजेंट किया जाता है उनको। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, यानी कि जब क्योंकि एक कंप्यूटर तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, इलेक्ट्रिकल मशीन है, तो जब हम चलाते हैं तो उसको वो तो वोल्टेज पर ही चलेगी। अब वो वोल्टेजेस किस तरीके से रिएक्ट करते हैं, किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं, उनका डाटा किस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, हमने इस चीज़ पर फोकस किया था पहले लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में हमने नंबर्स को डील किया था। अच्छा, तो वो नंबर्स जो थे वो किस टाइप के नंबर्स थे, हमने बाइनरी काउंटिंग में नंबर्स चेक किए थे कि अगर हम बाइनरी काउंटिंग में इनपुट्स की तादाद चेक करते हैं तो वो इनपुट्स किस तरीके से जो है वो कन्वर्ट किए जाते हैं हमारी ज़बान में, हमारे नंबर्स में। ठीक है, किस तरीके से वो डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बेसिकली जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सारा का सारा डाटा रिप्रेजेंटेशन है। डाटा की रिप्रेजेंटेशन किस तरीके से होती है और डाटा यूटिलाइज किस तरीके से होता है कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, फिर उसके अलावा हमने एक और चीज़ यहाँ पे डिस्कस की थी कि कंप्यूटर जो है भाई वो काम किस तरीके से करता है, यानी कि अगर आप कोई बटन कीबोर्ड के अंदर प्रेस करते हैं तो वो कहाँ कहाँ से होता हुआ जाता है, मैंने एक आपको शॉर्ट टर्म ओवरव्यू दिया था। ठीक है, तो अब उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और हम ये चेक करते हैं कि जो माइक्रो प्रोसेसर है, जो कि मेन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, वो किस तरीके से हमारे डाटा की फ्लो को कंट्रोल करता है, वो किस तरीके से बनाया जाता है, डिज़ाइन किस तरीके से किया जाता है ताकि वो आगे आप लोगों का डाटा रिप्रेजेंट कर सके। ठीक है, तो हम उसकी कुछ बेसिक्स चेक करेंगे कि वो बेसिक्स क्या है। ठीक है, अच्छा, और फिर उनकी कॉम्बिनेशन से एक माइक्रो प्रोसेसर किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, ये हम छोटा सा उसके रिजल्ट हम देखेंगे। हम पूरा कोई, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई माइक्रो प्रोसेसर हम बना लेंगे, लेकिन हम छोटी सी उसकी बेसिक्स हम चेक करेंगे कि भाई आया वो डाटा जो है वो जाता किस तरीके से, आता किस तरीके से, निकलता किस तरीके से माइक्रो प्रोसेसर से, वो हम चेक करेंगे। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बाइनरी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और सो ऑन एंड सो फोर्थ, हेक्साडेसिमल से डेसिमल में कन्वर्जन, फिर कन्वर्जन के अलावा बाइनरी कैलकुलेशन सारी की सारी। फिर उसके साथ साथ हम बाइनरी आर्किटेक्चर्स को भी डील करेंगे जिसके अंदर हमारे पास गेट्स आ जाते हैं। ये डिजिटल फंडामेंटल्स का हिस्सा है जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, और वो हैं गेट्स, जिसको हम लॉजिक गेट्स कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अमूमन आपने देखा होगा कि 9th क्लास की किताब में आप लोगों को कुछ रूल्स दे दिए हैं बूलियन अलजेब्रा के। वो रूल्स उस वक्त तक अप्लाई नहीं होते जब तक आप गेट्स ना सीख लें। ठीक है, और वो गेट्स क्या हैं, मैं उनके वो 7 गेट्स हैं या 6 गेट्स हैं गालिबन, मैं लिखूंगा तो मुझे याद आ जाएंगे टोटल कितने। सबसे पहला तो है नॉट, नॉट गेट। दूसरा है एंड गेट। तीसरा है और गेट। चौथा नॉर गेट। पांचवा नैंड गेट। छठा जोर गेट। ठीक है, जोर तो नहीं हुआ था, नहीं हुआ था। फिर उसके अलावा सातवां एक्स नॉर गेट। ठीक है,
ये हमारे पास टोटल 7 गेट्स हैं। ये लॉजिक गेट्स होते हैं और ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं माइक्रो प्रोसेसर के। ये किसी भी डिजिटल फंक्शन आईसी ये बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। इन्हीं से मिलकर पूरे के पूरे डिजिटल फंडामेंटल्स, इन्हीं से मिलकर वो सारी बाइनरीज जो होती हैं वो मायने उन होती हैं जो हमने पिछले 2 लेक्चर्स में कवर अप किया, वो इन्हीं सारी चीज़ों से मिलकर प्रोड्यूस किया जाता है। और इसके अलावा ये जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं ये आगे जाके क्या क्या मैजिकल चीज़ें करते हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम आहिस्ता आहिस्ता बारी बारी सारे गेट्स को डिफाइन कर लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है। गेट्स को बताने से पहले मैं एक और आप लोगों को चीज़ बता दूं कि इनकी होती है ट्रूथ टेबल, ठीक है। गेट्स को हम 3 चीजों में डिफाइन करेंगे। नंबर 1 इसकी स्कीमेटिक डायग्राम, नंबर 2 ट्रूथ टेबल और नंबर 3 इसका प्रूफ कुछ चीजों का होगा कुछ का नहीं होगा, लेकिन मेजर ये 3 चीजें हैं, ठीक है। स्कीमेटिक डायग्राम या इसकी लॉजिक डायग्राम हो, नंबर 2 इसकी ट्रूथ टेबल, नंबर 3 इसका प्रूफ। हम इन 3 चीजों में इसको डिस्क्राइब करेंगे या करने की कोशिश करेंगे। अब स्कीमेटिक डायग्राम मैं आपको भी बता दूंगा। ट्रूथ टेबल क्या होती है, सबसे पहले इसको ये लिख लेते हैं। ट्रूथ टेबल नंबर ऑफ इनपुट्स और उसकी प्रोडक्शन यानी कि आउटपुट जो हम क्यू से जाहिर करते हैं उस पर डिपेंड करता है। नंबर ऑफ इनपुट्स वही नंबर सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद वो आउटपुट पे वो लॉजिकल फंक्शन वो क्या काम करता है। लॉजिकल फंक्शन क्या होता है? लॉजिकल फंक्शन हम कहते हैं हाँ ना, सही गलत। अब जैसे कोई आपसे पूछता है आपने चाय पीनी है, तो आपके पास क्या जवाब होगा? हाँ या तो पीनी है, नंबर 2 नहीं पीनी। खाना खाना है, हाँ या तो खाना है या तो नहीं खाना। ये लॉजिकल डिसीजन होते हैं, ठीक है। या तो हाँ या ना, इन 2 जवाबों पर ही मुश्तमिल होता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपने पहले जिक्र किया था, या तो 0 या 1, ठीक है, या तो हाँ या ना। इसी तरीके से हम उन 7 बिल्डिंग ब्लॉक्स को डिफाइन करते हैं। चलिए सबसे पहले तो हम पढ़ते हैं नॉट गेट। नॉट गेट क्या है? नॉट गेट की स्कीमेटिक डायग्राम या लॉजिक डायग्राम जो ऑफिशियली इसको कहा जाता है वो ये होती है, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाया, मैं इसको और बड़ा बना देता हूँ ताकि आप लोगों को एक डायग्राम का सेक्शन पूरा मैं कर देता हूँ। ये डायग्राम का सेक्शन हो गया आपका, ठीक है। ये आपकी ट्रूथ टेबल का सेक्शन हो गया। ऐसे बनाया जाता है। ट्रायंगल बनाया हमने, ट्रायंगल बनाने के बाद एक गोल दायरा बना दिया। वहां पे गोल दायरा जाहिर करता है कि नॉट एन लगा हुआ है, ठीक है, इनवर्ट हुआ है। और ये हमने लाइन बना दी। अगर यहाँ पे कोई इनपुट हमारे पास ए आता है तो वो नॉट गेट उसको कर देगा इन्वर्ट, इन्वर्ट ए बार कर देगा। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास ए के अंदर 0 आता है तो वो कर देगा उसको 1, और अगर हम ए पे 1 डालते हैं, हाई करते हैं, तो वो उसको कर देगा लो, उसके जवाब, ठीक है। सिर्फ ये मतलब है और इसका कोई मतलब नहीं है। यानी कि अगर हमने कोई बहुत बड़ा पीछे आउटपुट चल रहा है और नॉट गेट लगा दिया, वो उसको उल्टा करके जवाब दे देगा। सिर्फ इसका काम है उल्टा करना और कुछ नहीं, ठीक है। अच्छा ये देख रहे हैं, ये इनपुट है आपका और ये उसके उसका आउटपुट है, ठीक है। इनपुट के रिलेशन में उसका आउटपुट, ये आपकी है ट्रूथ टेबल। इसको हम ट्रूथ टेबल कहते हैं, इसको हम कहते हैं इसकी लॉजिक डायग्राम, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को? अब आगे चलते हैं। नॉट गेट के बाद हमारे पास कौन सा गेट आता है? हम लिखते हैं सबसे पहले एंड लिख लेते हैं, जो कि
जैसे हमने पहले लिखा था। ठीक है, एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट की सबसे पहले डायग्राम बदल देते हैं, दोनों चीजें मिटा दी। एंड गेट हम एक बड़ा सा बनाते हैं डी, उसमें रखते हैं हम कम से कम 2 इनपुट्स। ठीक है, और हम एक रखते हैं उसका आउटपुट। 2 इनपुट्स कौन से हैं, ए और बी। आउटपुट क्या होगा, सॉरी ये हो जाएगा ए डॉट बी। डॉट से क्या मुराद है, डॉट से मुराद ये है कि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ठीक है, ट्रुथ टेबल इसकी बनाते हैं। ट्रुथ टेबल इसकी कैसे बनेगी, 2 इनपुट है। ठीक है, तो एक तरफ ए लिखा, एक तरफ बी लिखा, जवाब में क्या आएगा, ए डॉट बी। इनपुट हमेशा इस तरफ आएंगे। अच्छा, अब इनपुट में जो है आपने गिनती लिखनी है 0 से लेके 3 तक। ठीक है, वो क्या है, 0 1 2 3। अगर आप रिकॉल करें तो 0 में क्या आना था, 0 0। अगर हमें 1 चाहिए तो ये 2 की पावर 0 है, ये 2 की पावर 1 है। ठीक है, तो मल्टीप्लाइड बाय डैश, मल्टीप्लाइड बाय डैश। अब 1 चाहिए तो यहाँ पे 1 लगाएंगे, यहाँ पे 0 लगाएंगे, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया। अब हमें चाहिए 2, तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 लगा देंगे, इसको हाई करेंगे, इसको हम कर देंगे लो, ये 1 और ये 0। और अगर हमें 3 चाहिए तो 1 और 1, ये मैक्सिमम इनपुट्स हैं। ठीक है, जिन पर हम काम कर रहे हैं। अब इसका जवाब क्या आएगा, ए डॉट बी। हमने कहा कि भाई इसका जवाब जो है वो मल्टीप्लाई करके आएगा। ठीक है, अब मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, 0 0 से मल्टीप्लाई हो गया, जवाब आया 0। ठीक है, 0 1 से हुआ, जवाब आया 1, 1 0 से हुआ, जवाब आया, सॉरी 1 0 से हुआ, जवाब आया 0 1, और यहाँ पे 0 1 से हुआ, जवाब आया 0, यहाँ पे 1 0 से हुआ, जवाब आया 0, यहाँ पे 1 1 से हुआ, जवाब आया 1। इसका एक और लॉजिकल एक्सप्लेनेशन ये होता है कि भाई एंड गेट का आउटपुट तब हाई होगा जब इसके सारे इनपुट हाई होंगे। सिर्फ इस पॉइंट पर सारे इनपुट हाई थे। देखें, ए भी हाई था, बी भी हाई था, यानी कि अगर हमने यहाँ पे 1 और यहाँ पर हमने 1 लिखा, यानी कि अगर हमने हाई की पल्स दी यहाँ पर, फिर इसका जवाब जो है वो हाई आएगा। लेकिन अगर हमने इसको लो कर दिया तो ये भी लो हो जाएगा, अगर ये हाई चलता रहे तो। इसका ये मतलब है, उसका आउटपुट नीचे आ जाएगा। अब जैसे ये है, मैंने ये आपको एक्सप्लेन यहां किया है, ये देखें 1 जो है वो, सॉरी ये वाला हिस्सा नहीं, ऊपर वाला हिस्सा है वो, ये वाला हिस्सा। ए जो है वो हो गया 0, बी जो है वो 1 ही चल रहा है। ए 0 हो गया, बी 1 है, तो जवाब में क्या आएगा भाई, 0 आएगा। क्यों, क्योंकि एंड गेट में जब तक दोनों इनपुट्स हाई नहीं हो जाते, जवाब कभी भी हाई का नहीं आता, जवाब कभी भी 1 नहीं आता। इनपुट्स जब दोनों 1 होंगे या जितने भी इनपुट्स हों, जब तक सारे हाई नहीं होते, जब तक सारे 1 नहीं होते, इसका जवाब जो है वो हाई नहीं आता। ठीक है, अब यहाँ पे आप नीचे देखें, यहाँ पे दोनों पे जब हाई आया तब आया यहाँ पर हाई, वरना ऊपर के जितने भी इनपुट से किसी एक में भी 0 आया तो जवाब में 0 ही आना है। ये आपका है एंड गेट। ठीक है, हम आगे चलते हैं, हम इस गिनती को यही रहने देते हैं। ठीक है, और सिर्फ ये मिटा देते हैं, और ये मिटा देते हैं। अच्छा, अब आ जाता है और गेट। और गेट की डायग्राम मुख्तलिफ है। और गेट हम बनाते हैं इस तरीके से। ठीक है, और हम 2 इनपुट यहाँ पे रखते हैं और एक आउटपुट दे देते हैं। वो 2 इनपुट ए और बी हो गए, आउटपुट होगा ए प्लस बी। ठीक है, अब ए प्लस बी, यानी कि अगर इसकी लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्या है,
ये इस तरीके से काम करता है कि अगर भाई दोनों इनपुट लो है, आउटपुट लो आएगा। लेकिन अगर दोनों में से कोई एक भी इनपुट हाई हो गया, दोनों में से कोई एक भी इनपुट हाई हो गया तो जवाब में हाई आना है। अब देखिए यहाँ पर बी हाई हो गया तो जवाब में हाई आया, यहाँ पर ए हाई हो गया लेकिन बी लो है तो जवाब हमारे पास हाई आ गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या किया है मैंने, ये गिनती 0 1 2 3, हाँ अब वैसे ही। अब यहाँ पे देखें दोनों हाई हो गए तब भी हाई आया। ठीक है, यानी कि कोई एक भी हाई हुआ, कोई एक भी और गेट में कोई एक भी इनपुट हाई हुआ तो जवाब में हाई आना है हमारे पास। ठीक है, ये हमारे पास हो जाता है और गेट। अब आगे चलते हैं। अब यहां पर एक हम लगा देते हैं नॉर, एन लगा देते हैं सिंपल। अगर एन लगा देते हैं हम यहां पर, तो हम इस डायग्राम में क्या तब्दीली करेंगे, यहां पे हम कर देंगे एक गोल दायरा बना देंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद यहां पे हम एक और लकीर खींचेंगे और a प्लस बी का बार कर देंगे। ठीक है, अब जब बार कर देंगे तो यहां पे भी हमें बार करना होगा। ठीक है, तो अब जब हम यहां पर बार कर देंगे तो बार का मतलब होता है इन्वर्ट। नॉर गेट जो है वो और गेट का इन्वर्ट होगा। ठीक है, और गेट का इन्वर्टेड आउटपुट होगा, यानी कि जो भी और गेट में जवाब आ रहा है उसका उल्टा करके वो दे देगा। सिंपल, a प्लस बी में और गेट में इसका जवाब 0 आ रहा था, वही 1 कर देगा। ठीक है, यहाँ पे 1 आ रहा था, यहाँ पे 0 कर देगा, यहाँ पे 1 आ रहा था, यहाँ पे 0 कर देगा, यहाँ पे 1 आ रहा था, यहाँ पे 0 कर देगा। और गेट का इन्वर्टेड आउटपुट होगा। ठीक है, और गेट का इन्वर्टेड आउटपुट होगा नॉर गेट। अब आते हैं हम एक और गेट पर, वो है नैंड गेट। कितने गेट कर लिए हम, चौथे गेट पर है, नहीं 5वें गेट पर है, ये 5वां गेट है हमारा। नैंड गेट वही एंड गेट का इन्वर्टेड आउटपुट होगा। एंड गेट हमने बनाया, वो बना दिया, और यहाँ पे एक गोल दायरा बना देंगे तो ये हो जाएगा नैंड गेट। नैंड गेट का आउटपुट a डॉट b का बार हो जाएगा। ठीक है, a प्लस बी की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे a डॉट बी। पहले जवाब निकालेंगे a डॉट बी का, फिर a डॉट बी का बार कर देंगे। अब एंड गेट में क्या हो रहा था, एंड गेट अगर आप रिकॉल करें तो आउटपुट तब तक हाई नहीं होगा जब तक सारे इनपुट हाई ना हो जाए। तो ये कौन सी सूरत में आ रहा था, ये सिर्फ यहाँ पर आ रहा था, बाकी तीनों जगहों पर 0 0 था। ठीक है, अब नैंड गेट क्या कह रहा है, नैंड गेट ये कह रहा है कि भाई इस जो भी एंड का जवाब आ रहा है उसका उल्टा कर दें, वो मेरा जवाब होगा। एंड का यहाँ पे क्या जवाब आ रहा था, 0, 1 कर दें। यहाँ पे क्या आ रहा था, 0, यहाँ पर 1 कर दिया। यहाँ पे क्या आ रहा था, 0, यहाँ पे 1 कर दिया। यहाँ पे आ रहा था 1, यहाँ पे कर दिया 0। ये इसका जवाब नैंड गेट का, यानी कि एंड गेट का इन्वर्टेड आउटपुट जो है वो नैंड गेट का होगा। ठीक है, ये 5वां गेट हमारा हो गया। अब आ जाता है 6ठा गेट, जो कि जोर गेट है, या जोर का एक और नाम है एक्सक्लूसिव और गेट। एक्सक्लूसिव और इसको हम कहते हैं। इसका क्या काम होता है, बनाते इसको इसी तरीके से जैसे और गेट बनता है। ठीक है, वही इनपुट्स हमने रखे, लेकिन अब यहां पे हमने उस गेट के अंदर एक क्रॉस लगा दिया। ये एक्सक्लूसिव और गेट होगा, और इसका जवाब आएगा ए प्लस बी। शायद इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं, हो सकता है मैं भूल गया हूं, अगर गलत हूं तो माजरत, लेकिन मेरे ख्याल से इसको ऐसे एक्सप्रेस करते हैं। एक्सप्रेशन का तो कोई मसला नहीं है, हमारा काम है सिर्फ इसकी लॉजिक चेक करना। ठीक है, अब इसकी लॉजिक हम जरा चेक कर लेते हैं कि क्या है।
एक्सक्लूसिव और गेट हमें ये कहता है कि भाई अगर दोनों इनपुट लो हैं तो आउटपुट लो रहेगा, दोनों इनपुट लो है आउटपुट लो रहेगा, दोनों इनपुट हाई है आउटपुट लो रहेगा। लेकिन अगर इन दोनों में से कोई एक इनपुट हाई हो जाए और बाकी सारे लो हो जाए तो जवाब जो है वो हाई में आएगा। अगर मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर दोनों इनपुट लो हैं, सारे इनपुट लो हैं, जवाब लो आएगा। अगर सारे इनपुट हाई हैं तब भी जवाब लो आएगा। जवाब हाई कब आएगा? सिर्फ उस टाइम जवाब हाई आएगा जब दोनों में से कोई एक या किसी में से भी कोई एक इनपुट जो है वो हाई हो जाए और बाकी सारे लो रहे, या मिक्सचर एक चलता रहे, ठीक है, तब जवाब आपके पास हाई आ जाएगा उसका। और इसी तरीके तो हो गया एक्सक्लूसिव और। अब आ जाता है एक्सक्लूसिव नॉर। नॉर क्या होगा? यहां पे हमने लगा दिया गोल दायरा और यहां पे हमने लिखा a प्लस बी का बार, वही एक्सक्लूसिव a प्लस बी का बार। अब इसका क्या जवाब आएगा? उल्टा कर दें इसका कि भाई अगर दोनों इनपुट लो हैं तब भी जवाब हाई, दोनों इनपुट हाई है तब भी जवाब हाई, ठीक है, और इसका दोनों में से कोई एक इनपुट हाई हो गया तो जवाब 0 आ जाएगा, इसका उलट हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो है ये मैंने आप लोगों को पूरी एक्सप्लेनेशन कर दी गेट्स की। इसके बाद हम इन गेट्स को इस्तेमाल करते हुए हम बाकी चीजें कंसिडरेशन में लेकर आएंगे। इन गेट्स का इस्तेमाल करके हम कुछ नए नए डाटा फ्लोज देखते हैं कि किस तरीके से डाटा रिप्रेजेंट किया जाता है। वेवफॉर्म्स में भी हम चेक करेंगे, हम ट्रुथ टेबल्स में भी चेक करेंगे और इनकी लॉजिकल डायग्राम्स भी बनाएंगे कुछ इक्वेशंस की, ठीक है। अच्छा, फिर उसी की मदद से हम रूल्स को भी फॉलो करेंगे। इसके बाद जो है हम बेसिकली रूल्स करेंगे, ठीक है। रूल्स के बाद जो है वो डायग्राम की कहानी आएगी, लेकिन रूल्स भी बहुत मजेदार है, रूल्स में आप लोगों को मजा आएगा काम करने में। अच्छा, तो ये लॉजिकल डायग्राम हो गई, नॉर गेट, एक्स नॉर गेट। मेक श्योर कि आप लोग इसकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों को ये सारी चीजें आ जाएं। ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं आपके इस काम के। अगर ये लॉजिक आपकी क्लियर नहीं हुई तो फिर आपको आगे बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो बेहतर ये होगा इसको आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में तैयार करें, फिर उसके बाद इनकी प्रैक्टिस करें। नहीं आता समझ, बार बार वीडियो लेक्चर देखें, बहुत आसान है। जो हमने पहले किया था उससे तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, ठीक है। जब तक हम इंशाल्लाह फिर दोबारा मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।